नमस्कार दोस्तों, द न्यूज़ 15 में आपका स्वागत है। मैं मिथिलेश रॉय और मैं अक्षय चौधरी। आज हम पहुंच चुके हैं मेरठ जिले की विधानसभा हस्तिनापुर में। यह वही हस्तिनापुर है जो कभी कौरवों की राजधानी हुआ करती थी। और ये वही हस्तिनापुर है जो कहा जाता है, इसका इतिहास रहा है कि जो भी इस सीट पर कब्जा किया है उसी का यूपी में सरकार बना है। कि माना ऐसा भी जाता है कि आज तक जिसने इस हस्तिनापुर को जीता है वो पूरी यूपी का राजा बना है। तो देखना भी यह है कि इस बार कौन इस हस्तिनापुर को जीतता है और कौन इस यूपी का राजा बनता है। तो दोस्तों, अब द न्यूज़ 15 पहुंच चुका है। हस्तिनापुर की विधानसभा में एक गांव आता है गणेशपुर। इसमें बहुत आंटी की ऑफ कैमरा बहुत सारी बातें बता रही थी, तो उनकी बातें हम लेंगे। साथ ही साथ इस सीट पर हस्तिनापुर में काफी अच्छी चीजें मिल रही हैं। कांग्रेस की तरफ से भी एक फिल्म स्टार खड़ी हुई है, ओवैसी जी भी यहाँ पे मैदान में हैं। बाकी आंटी जी से बात करते हैं, इनकी समस्या जानते हैं और भी लोगों से मिलेंगे, जानेंगे उनकी क्या क्या समस्या है। आंटी नमस्ते, कैसी हो? अच्छा। नाम बताओ जी अपना। पुष्पा। पुष्पा मूवी आजकल बहुत वायरल हो रही है और इनका नाम भी पुष्पा है। बताओ आपकी क्या क्या समस्या है? देख लो, अब तुम गली में खड़े तो हो, समस्या देख लो। किसी बात की भी योजना हमारे गांव में, हमारी गली में नहीं है। बताओ, पेंशन भी है, सब चीज आती है, हमें तो कुछ भी नहीं मिलता। ये कह रही है जी, जैसा भी योगी सरकार कहती है जी, हम पेंशन दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, बहुत सारी चीज है। क्या नाम जी की गैस सिलेंडरों की सबकी योजना आई, हमारे मोहल्ले में तो किसी की आज तक कुछ भी नहीं आई। ये कह रहे हैं ना, गैस सिलेंडर भी नहीं मिल रहा जी, कुछ नहीं मिल रहा। इधर एक आंटी और है, ये भी कुछ बोल रही है। आंटी जी, किस चीज से परेशान हो? उधर राशन का मकान सभी हर चीज से परेशान है। हम बताओ, हर चीज से परेशान हो? हाँ जी, गरीब आदमी को कुछ तो सहायता मिलनी चाहिए। तो आंटी जी, आप मुझे यो बताओ कि ऐसी कौन सी सरकार है, तुम्हें ऐसा क्या लग रहा है, ऐसा कौन सा तुम बदलाव चाह रहे हो जो तुम्हारी सोचेगी? कौन सी सरकार ऐसी चाह रहे हो तुम? देखो, सादा गरीब आदमी को तो मिलनी चाहिए। ये राशन है, जैसे भाई किसी को मकान नहीं है, पानी की टंकी बोल रही थी, किसी को मकान नहीं है, मकान बनना चाहिए, पानी की भी टंकी पंकी कुछ तो होना चाहिए। तो आंटी जी, आप मुझे एक बात बताओ, समस्या बहुत सारी है, लेकिन समस्या का हल करने के लिए आप किसी ना किसी को तो चुनना चाहोगी। तो ऐसा कौन, आपको ऐसा लगता है, कौन ऐसा आदमी है, कौन ऐसा विधायक है जो आपकी समस्याओं को हल कर सकता है? ऐसा लगता है कोई या ना? क्या पता कौन सा विधायक। अभी इंगे भैया हमारे क्या युवा भी खड़े हुए हैं, यहाँ से मुझे आवाज आई है योगेश वर्मा भाई। भाग है मत ना यार, दो बात तो। राम राम, कैसे होता हूँ? नहीं बताओ। चश्मा तुम्हारे बढ़िया लग रहे हैं। हाँ, चश्मे बढ़िया लग रहे, जब हम ही बढ़िया ना रहे तो चश्मे क्या बढ़िया लग। अच्छा, बढ़िया ना हो, क्या हो गया? क्या हो गया भाई? शरीर अपने कमाने के, खाने के नहीं, तंदुरुस्त बेकारी होगी। अच्छा। तो अब ये बताओ ताऊ जी, जैसे आंटी बता रही है और भी हमने लोगों से जाना, तुम्हारे गांव की समस्या बहुत है, तो आप इस समस्या को हल करने के लिए क्या चाहते हो? कौन ऐसा विधायक है जो आपकी समस्याओं को हल करेगा? विधायक अभी समझ लो, ये तो हम कह रहे हो, हम तो तुम खूब लगा लो तो मिल जाए। इतने ही है, इतना किसी का भी कोई भी मतलब लिख रहे, इतने याद करो। फिर कहने का मतलब ये है, कोई भी सरकार हो, कोई भी विधायक हो, जब भी याद करते हैं जब उन्हें वोट चाहिए होती है। सही कह रहा हूँ जी मैं? वोट मांगने के लिए आते हैं, बाकी कोई काम नहीं। अच्छा जी, अब ये बताओ, अभी हमारे उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार है। ताऊ मेरी बात तो सुन लो, फिर हमें सुनिए अपनी। अब ये बताओ, अभी बीजेपी सरकार है, तो कैसा है गरीबों के लिए? कैसी सरकार है? आपको कुछ इसमें फायदा दिख रहा है, नुकसान दिख रहा है? गरीबों के लिए अच्छी सरकार है, क्या क्या कहना चाहेंगे? बताओ। हाँ, ये तो भैया कोई भी सरकार हो जाओ, सब कुंजीपतियों की है। हाँ जी, तो आप बता रही थी कुछ समस्या है, कैसी है सरकार, क्या क्या समस्या है आपकी? इस सरकार में सारे बच्चे बेरोजगार फिर रहे हैं, हम मजदूर हैं, कैसे कैसे करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो आपका कहने का मतलब है बीजेपी सरकार ने रोजगारी बिल्कुल खत्म कर दी है, खत्म ही कर रखी, बच्चों का निकाल रहे हैं, बच्चे फॉर्म भरे हैं, पेपर दे हैं, कभी पोस्टपोन कर देंगे पेपरों को। सरकार की नहीं तो कोरोना नहीं चल रहा, बच्चों के पेपर में कोरोना चलता है इनकी। हाँ सही कह रहे हो, जब ये चुनाव चल रहा है, इसमें कोरोना ना चल रहा, बच्चों के लिए कोरोना चल रहा है। हाँ। ये आपकी बात बहुत अच्छी लगी। अच्छा ये बताओ, हमने सुना है हस्तिनापुर जो विधानसभा है, ये एक ऐसी विधानसभा है जो इसको जीत गया वही इस यूपी का राजा बन जाएगा। तो इस बार ये बताओ, किसको राजा बनाना चाह रहे हैं यूपी का? पता ना भैया, जन कहाँ जा पब्लिक चली जावे। तो पब्लिक की बात तो अलग है। ये बताओ, तुम किसको चुनना चाहोगे जो तुम्हारे लिए बढ़िया करे? समझ रहे हो? कौन तुम ऐसा मुख्यमंत्री चाहते हो जो
गरीबों के लिए सुने, कोरोना पर रोक लगाए, बहुत सारी चीजें हैं तुम्हारी जो जो समस्या है। कौन उन समस्याओं को हल कर सकता है? अखिलेश की सरकार में तो इतने बच्चे बेरोजगार नहीं रहे थे जितने अब हो रहे हैं। तो आप कहना चाहते हो अखिलेश की सरकार आ जाए तो ज्यादा बढ़िया है? जी, जैसा भी माना जावे है सपा सरकार में गुंडागर्दी बहुत हुई। अब ये बताओ, बीजेपी अपना रुक्का मचाती डोले है कि भैया हमने गुंडागर्दी खत्म कर दी, गुंडागर्दी खत्म कर दी, ये कर दिया। तो ये बताओ आपके इलाके में गुंडागर्दी खत्म हुई या नहीं हुई? गुंडागर्दी खत्म हो ना हो, लेकिन खावे भी क्या, घर में बैठ कर ठल्ली पड़े पब्लिक। इनका ये कहना गुंडागर्दी चले चल जाओ, लेकिन भैया खाने को तो होना चाहिए ना दादी, पेट भी तो जरूरी है। हाँ जी, एक बात बताओ बेटे। दादी पहले नहीं बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम बाला देवी। बाला देवी, नाम बहुत अच्छा है। हाँ आप एक बात बताओ बेटे जी। जब ये कोरोना चल रहा है हाँ तो जब ये उस पर दे रहे फोनों पे बच्चों को, जब कोरोना चल रहा है तो फोनों पे कोरोना नहीं लग रहा क्या उनके मुंह से बच्चों के? हाँ, हैं? हाँ। तो फीस क्यों ले रहे बच्चों से? तो उनकी माफ क्यों नहीं करते फीस? ये बहुत लोगों की हमने समस्या देखी जा रही है कि जो प्राइवेट स्कूल वाले जो हैं, देखो ये तो प्राइवेट स्कूल का माहौल चल रहा है आंटी। जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं वो बच्चों को ठग रहे हैं। हाँ ठग रहे, नहीं ठग रहे बच्चे को। हाँ तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। तो अब आप ये बताओ आंटी, हाँ बेटा, इस बार जो तुम्हारा इलाका है इसमें बीजेपी ने कैसा काम करवाया? भैया हम तो जानते ना, ना हम लिखे पढ़े बच्चे कैसा काम करवाया कैसा ना। मतलब तुम्हारे गांव में कैसा विकास रहा, गुंडागर्दी खत्म हुई, राशन मिल रहा है टाइम से ना मिल रहा, बिजली का बिल कैसा है? राशन तो भैया सुन मेरी बात, राशन वाला तो चांटे भी मार दे। अच्छा जी, राशन वाला तो लात भी मार दे। तो मतलब गुंडागर्दी चल रही है सरकार में भी? और जो प्रधान को बुला कर वो भी नो कहा मैं क्या करूं? अच्छा अच्छा। तुम एक बात बताओ, हम रांडी रूढ़ी हैं तो हमारा राशन क्यों काटा गया भाई? ये तो बहुत गलत बात है आपकी, बहुत बढ़िया है। और आंटी बिजली के, हमारा राशन दादी नहीं बताओ बिजली के बिल पे क्या बात करोगे? बिजली का बिल कैसा आ रहा है? बाबू तक बिजली के बिल की तो मैं जानती नहीं कुछ भी। अच्छा अच्छा। पर यो है पर बिजली का बिल तो जब हम बिजली खर्च करें बिजली तो आनी ही है। हाँ तो बिजली सही मिल रही है? और ना मुझे पता चले सही मिल रही है, ना मुझे पता चले गलत मिल रही है। दिखता तो बढ़िया होएगा ना बाबू मुझे दिखता भी ना बढ़िया इतना। अच्छा बढ़िया ना दिखता है, हाँ, तभी समझ में ना आवे जी। हाँ हाँ तो आंटी आप बताओ, आप कैसी हो? बढ़िया हो? बढ़िया भैया, बिजली कैसे आ रही है गाँव में? बढ़िया आ रही है। योगी सरकार ने बढ़िया बिजली दे रखी है। अरे बिल कैसे दे रखे नहीं हो और बता दो। बिल भी दे रहा भैया, तगड़े दे रहा, हल्के तगड़े। हाँ। अच्छा अखिलेश की सरकार आ जावे तो अखिलेश की सरकार ये बोल रही है अगर हमारी सरकार आ जाती है तो हम बिजली की 300 यूनिट फ्री कर देंगे। अच्छा सही बोल रहा है गलत? हाँ सही है, सही है, फिर तो फायदा है। फायदा फिर तो अखिलेश माई को जाना चाहिए। बिल्कुल जाएंगे। बिजली के बिल पे चले जाओगे हैं, बिजली का बिल माफ हो जाएगा तो अखिलेश से दे दोगे। अच्छा आंटी न्यू भी सुना जावे सपा सरकार में गुंडागर्दी बहुत ज्यादा बढ़े हैं, तो गुंडागर्दी पे क्या कहना चाहोगे आप? माफ करो, ना कर दे। तो ये बीजेपी वाले ढोल पीटते ढोले हमने गुंडागर्दी खत्म कर दी, सारा बढ़िया माहौल क्रिएट कर दिया, तो इसमें क्या कहना चाहोगी? गुंडागर्दी खत्म हुई? गुंडागर्दी हो कहाँ रही है खत्म भैया? आंटी तो नहीं करे, हमारे तो जो राशन देवे वो भी चांटे मारे हैं तुम्हारे गाँव में। नहीं तो कहूँ गुंडागर्दी खत्म कहाँ हो रही है? नहीं वही खत्म है जी। गुंडागर्दी मतलब ये बेमतलब का ढोल पीट रहे हैं कि गुंडागर्दी खत्म कर दे। अगर बाबा हमें तो इस बार कुछ और कर सके, बाबा आई ना रहे इस बार, योगी बाबा कहाँ रहे? ना रहे, गए पता नहीं, हमने देखे नहीं ना देखे ना देखे नहीं, आए नहीं। अच्छा भैया चलो बढ़िया है। वैसे मतलब मैं ये कहना चाह रहा दादी कि योगी जी अब के पार हैं, अब गायब हो जाएंगे, पहाड़न माई को लेकर। भैया वो तो वोट बताओगे तो वोट कहाँ जा रही है फिर? उसकी तो मशीन ऐसी है, देंगे तो मैं पहुंचेगी मोदी पर। ओ भैया बहुत अच्छी बात कह दी। मतलब कहना ये चाह रही हो कि वो मशीनों को हैक करवा दे मैं। आंटी ये हर बार जब भी इलेक्शन हो में ये बात बहुत ज्यादा हाईलाइट रहे कि भैया मशीन हैक करवा ली, वोट हमने दी कांग्रेस को या सपा को या बसपा को, और वोट कहीं और जा रही है, वोट जा रही मोदी पे। तो ये सच्चाई है? सच्चाई। तो आंटी ये बताओ हम ऐसा क्या करवाएं कि ये तुम्हारी वोट जहाँ चाहो वहीं चली जावे? पहले वोट पर्ची पे पड़े कि नहीं? अच्छा अरे पड़े मशीन से। हाँ मशीन का ही पता नहीं वोट कहाँ जा रही है। सही कह रही हो आंटी, ये तुम्हारी बहुत, इन आंटी की ये समस्या बहुत बड़ी है कि ये जो बीजेपी सरकार है भैया ये मशीन हैक करवा देवे है और जहां ना चाह रहे वहां भी वोट चली जावे। ऐसे ही है दादी? हाँ सही है जी। दादी तुम कहाँ जा रही है चश्मा वाली दादी? आ जाओ। दादी न्यू कह रही है
कि हम तो वोट दे मैं कहीं और, हाँ। अरे बीजेपी वाले वोट ले जाओ मैं कहीं और, ऐसे ही है। ये तो गलत बात है, इसका तो कोई बात नहीं, इस बात का तो हमें इस बात को तो हम नहीं बोल सकते बेटा। ये तो मना कर रही है दादी, ये तुम्हारी तो देखिए सहेली होंगी, तुम दोनों की तो उम्र भी बढ़िया सी है, मैच सी कर रही है, कह रहे हैं है जी। ऐसा तो हम नहीं बोल सकते। अच्छा हुक्का मतलब चिलम विलम तो पीती होगी? हम कुछ नहीं पीते। अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो दोस्तों यहाँ पे नई नई बातें निकल के आई, कभी आंटी न्यू करी कि मशीन हैक हो जावे, तो एक तरफ आंटी कह रही है जी राशन वाला भी हमें पीटे है। तो इनकी बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, जैसे बीजेपी अपना ढोल पीटती ढोल है कि गुंडागर्दी खत्म हुई, इस गांव को देख के तो कहीं से ऐसा ना लग रहा कि गुंडागर्दी भी खत्म है। बाकी और खबरों के लिए द न्यूज़ 15 को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।